नमस्कार। वर्णिका हिंदी के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। साथियों, आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे संविधान की, मनुस्मृति की और गृह मंत्री अमित शाह के उस विवादित बयान की, जिसको लेकर सदन से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा है। आज इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ हाजिर हैं गिरिजेश्वर प्रसाद जी। गिरिजेश्वर प्रसाद जी फ्रंट पेज के संपादक हैं, यूट्यूब चैनल के एडिटर हैं। आज इस मसले पर गिरिजेश्वर प्रसाद जी से हम बात करेंगे। एक और मेहमान बीच में जुड़ेंगे तो फिर विस्तार से बातचीत हम करेंगे। गिरिजेश्वर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस मंच पर। पहला सवाल हम वहीं से लेते हैं जिसको लेकर सड़क से संसद तक हंगामा बरपा है। गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को आपने जरूर सुना होगा, संविधान को लेकर, अंबेडकर साहब को लेकर और स्वर्ग को लेकर जो उनकी टिप्पणी आई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये स्वर्ग की कल्पना, परिकल्पना, फिर सब अंबेडकर साहब को फैशन बताना, इन चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं? आज तो और भी जमकर हंगामा हुआ है। संतोष जी, दरअसल अमित शाह के इस बयान को अकेले में नहीं देखना, एकांगी तौर पर नहीं देखना है, बल्कि हमें समझना होगा कि यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है, जो मैं समझता हूं। हम देखेंगे इनके हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है, 1925 में जो इन्होंने हिंदू राष्ट्र की कल्पना की थी, और उसी रास्ते पर चलते हुए आज तक ये लोग पहुंचे हैं। और आज हिंदू राष्ट्र का शोर कुछ ज्यादा हो गया है। तो हिंदू राष्ट्र में बाधक कौन है? बाधक हमारे देश का संविधान है, और संविधान में वर्णित लोकतांत्रिक मूल्य हैं, और लोकतांत्रिक मूल्यों के पीछे खड़े वे ताकतें हैं जिनके कारण से ये हिंदू राष्ट्र को अमली जामा नहीं पहुंचा पाते, अभी तक नहीं पहुंचा सके। इन्होंने सबसे पहले आलोचना शुरू की महात्मा गांधी की। आलोचना से पहले मैं कहूं कि उनकी हत्या की, गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद नंबर आता है पंडित नेहरू की आलोचना, जो आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं। इन दोनों की आलोचना को आप देखेंगे किस स्तर तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ले गए। अब आखिर में बचते थे बाबा साहब अंबेडकर साहब कि गांधी को बदनाम करना, गांधी के खिलाफ कुप्रचार करना, उनकी छवि को खराब करना, नेहरू की छवि को धूमिल करना, इन दोनों को विलेन बताना। तो अब इनका तीसरा नंबर था अंबेडकर जी पर, कि अंबेडकर जी को बिना बदनाम किए, बिना उनका अपमान किए, ये हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और परिकल्पना को सच नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये कड़ी के तौर पर है, पहले महात्मा गांधी, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर साहब है। तो एक इनकी रणनीति है, और रणनीति के तहत ये कोई उनके मुंह से अचानक निकली हुई बात नहीं है कि आवेग में, भावावेश में यह बात निकल गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी एक रणनीति है। नेहरू को बदनाम किया, गांधी को बदनाम किया, अब जो है अंबेडकर को, मतलब कि उनका अपमान करो और उनको जो है एक सीन में एक विलेन की तरह खड़ा कर दो। जी, इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं ये लोग। क्या आप देखते हैं अभी संविधान बनने के बाद, यानी अभी संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसको लेकर सदन में जमकर के संविधान पर चर्चा हुई, और संविधान पर चर्चा के दौरान मनुस्मृति पर भी खुल करके राहुल गांधी ने बोला, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बोला, प्रियंका गांधी ने बोला, और एक तरह से डिफेंसिव मोड में आकर के बीजेपी के नेता बोलते गए, और फिर उनकी जुबान लड़खड़ा गई या उनके दिल की बात सामने आ गई।
क्या देख रहे हैं संविधान पर? क्या दो विचारधाराओं के बीच टकराहट, संघर्षों का ये दौर चल रहा है? एक तरफ मनुवादी सोच के लोग हैं और एक तरफ संविधानवादी लोग हैं, और ये टकराव, संघर्ष, विचारधारा का संघर्ष देश को कहाँ ले जाएगा? क्या देखते हैं आप आगे? विचारधारा का संघर्ष तो है ही। लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाली एक धारा है और जो गाइडेड होती है हमारे संविधान के द्वारा, और संविधान में मुख्य भूमिका हमारे बाबा साहब की है। और एक दो विचारधाराओं का संघर्ष आज का नया नहीं है। मनुस्मृति और संविधान के बीच का यह जो संघर्ष है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने यह संघर्ष उस समय शुरू कर दिया था जब उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया था। वहीं से यह संघर्ष शुरू हो गया था और उनका खुला ऐलान था कि हम तुम्हारे मनुस्मृति को नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। और इधर सामने आ रहा है 25 तारीख को 25 दिसंबर शायद मनुस्मृति जलाई थी बाबा साहब ने। जी 1927 का साल था शायद 25 दिसंबर लेकिन तो 25 दिसंबर को जलाई थी उन्होंने मनुस्मृति जी। और बहुत संयोग देखिए कि बिल्कुल सामने वह दिन है और अभी उस पर चर्चा भी हो रही है। जी आगे कंटिन्यू कर दिया जाए। तो मनुस्मृति का जलाया जाना, इसे आरएसएस ने कभी भूला नहीं है और ये हिंदूवादी संगठन जो है वे कभी भूले नहीं है और अंबेडकर साहब को वे कभी माफ नहीं कर सकते हैं। और उसी का नतीजा है कि जो उनके दिल में जो बात है वो आज मुंह पर, उनकी जुबान पर आ गई है। तो यह हमें देखना होगा कि यह संघर्ष तो चला आ रहा है और इस संघर्ष को अपने तरीके से जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो मनुस्मृति के खिलाफ खड़े रहते हैं, वे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसी ताकतों के खिलाफ, मनुवादी ताकतों के खिलाफ अपने संघर्ष को पिछले 100 वर्षों से लड़ रहे हैं। या और उसके पहले से भी और भी पीछे चले जाएं आप, 1925 के पहले से आप चले जाएं, साहू जी महाराज, उसके पहले फूले जी के पास आप चले जाएं, तो यह संघर्ष वहां से चल रहा है। तो इसे आरएसएस ने 1925 के बाद एक सांगठनिक रूप दिया इस मनुवाद को और इसे यहां तक लेकर आए हैं। तो मेरा कहना है कि यह मनुवादी जो शक्तियां हैं जिसका नेतृत्व आरएसएस और आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये कभी अंबेडकर साहब को माफ नहीं कर सकते और इनकी कोशिश रहेगी माफ नहीं कर सकते। जी एक सवाल है जी, एक सवाल ये है कि बिल्कुल संविधान को लेकर चुनाव के जो परिणाम आए वो उसके केंद्र में संविधान भी था। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और उस नैरेटिव को कांग्रेस ने और इंडिया अलायंस के नेताओं ने आगे बढ़ाया और वो एक अंजाम तक, ऊंचाई तक पहुंचाया। उससे डरी बीजेपी लगातार, वो इमरजेंसी की बात हो कि इमरजेंसी के दौरान कैसे कांग्रेस के रीजन में संविधान को एक तरह से संविधान को खतरे में डाला या संविधान का सम्मान कांग्रेस नहीं करती है। ये आरोप और प्रत्यारोप कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर लगाती है कि कौन संविधान के खिलाफ ज्यादा है और कौन संविधान को मानता है। तो क्या देखते हैं, कांग्रेस पर आरोप जो लगता है और बीजेपी पर भी आरोप लगता है, दोनों में कौन संविधान के साथ अधिक खड़ा दिखता है, कौन सी पार्टी खड़ी दिखती है और कौन दुश्मन है, सही में संविधान को नहीं चाहने वाली कौन सी पार्टी है दोनों में? देखिए, मैं जिस पीढ़ी से आता हूं, आज मैं 60-61 साल मेरी उम्र है और जिस पीढ़ी से मैं आता हूं, जिस वर्ग से आता हूं, जिस परिवार से आता हूं, मैंने होश संभालते ही कांग्रेस विरोध को सुना और समझा। कांग्रेस में तमाम बुराइयां थीं और वे बुराइयां आज भी हैं, हो सकती हैं। जहां तक संविधान के मामला है कि संविधान पर हमला, संविधान का अपमान, संविधान पर खतरा, तो सिवाय 18 महीने का जो इमरजेंसी का दौर था, उस दौर को हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक संविधान का अपमान था, संविधान के खिलाफ जाकर बात हुई थी। हालांकि इमरजेंसी लागू करने का भी अधिकार संविधान में ही है, इमरजेंसी लागू करने का प्रावधान संविधान में ही है, लेकिन निश्चित रूप से संविधान यह नहीं कहता है कि आप नागरिकों के अधिकार को छीन लीजिए। तो उस 18 महीने के दौर को यदि आप छोड़ दें तो कांग्रेस को अगर आज हम देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं और सामने भारतीय जनता पार्टी के 10-11 वर्षों का शासन हमारे सामने है, दोनों की जब हम तुलना करते हैं तो आज की तारीख में यह बेशक कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो रिकॉर्ड है
कांग्रेस की तुलना में संविधान को मानने, उसका अपमान करना और संविधान पर खतरा पैदा करना, उस मामले में भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। आज हम जितना जी महसूस करते हैं संविधान पर खतरे की बात कर रहे हैं, इसके पहले मुझे याद नहीं है कि कभी इस तरह की चर्चा हमारे देश में संविधान पर खतरे को लेकर हुई है। इस जी मायने में भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड बहुत खराब है। बहुत खराब है। गिरिजेश्वर जी, फिर आते हैं हम आपके पास। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर विष्णुदेव यादव जी हैं और लगातार सामाजिक क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रहते हैं, बल्कि कहें कि वैचारिक रूप से काफी चेतना संपन्न है और समाज को लगातार जागरूक करते रहते हैं। सबसे पहले स्वागत है विष्णुदेव जी आपका। क्या कहेंगे आप? चर्चा उसी विषय पर हो रही है, अमित शाह के उस बयान के बाद जिस तरह से देश में हंगामा बरपा है। अमित शाह कहते हैं कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है, जबकि यही बीजेपी एनडीए अंबेडकर साहब का नाम ले लेकर वोट बटोरती रहती है और कहती है कि नहीं, अंबेडकर साहब का तो सबसे ज्यादा सम्मान संविधान का हम करते हैं, कांग्रेस वाले नहीं करते हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि बीजेपी को अंबेडकर साहब वोट के लिए तो चाहिए, लेकिन उनकी तस्वीर, उनका चेहरा सब चाहिए, लेकिन उनकी 22 प्रतिज्ञाएं नहीं दोहराएंगे बीजेपी वाले। क्या कहेंगे आप? मनुस्मृति पर भी काफी कुछ चर्चा हुई। सबसे पहले तो अमित शाह जी जहां खड़े हैं, जिस पद पर बैठ करके, जिस सदन में खड़े होकर के ऐसी भाषा और ऐसी बात बोल रहे हैं, अगर ये बाबा साहब के संविधान न होता तो वहां वो पहुंच ही नहीं पाते, उनकी औकात ही नहीं होती वहां तक पहुंचने की। दूसरी बात कि यह देश, चाहे कोई भी जाति धर्म का इंसान कोई भी हो, चाहे कोई भी विभाग हो, यह देश संविधान से है और वो संविधान दुनिया जानती है बाबा साहब द्वारा रचित है, लिखित है। तब उस समय तथाकथित जो अपने आप को बड़े विद्वान श्रेणी में मानने वाले लोग उस समय क्यों नहीं थे बाबा साहब की जगह पर संविधान की रचना करने वाले में? दूसरी बात कि वो देश का सर्वोच्च सदन है, वो बाबा साहब या संविधान का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो पूरे भारत का अपमान कर रहे हैं। पूरे विश्व भर में जिस भारत की पहचान लोकतंत्र से, विश्व को लोकतंत्र का मिसाल पेश करने की धरती भारत, और उसमें भी हम सब बड़े खुशनसीब हैं कि उस बिहार की धरती से आते हैं जहां लिच्छवी गणराज्य वैशाली की धरती ने प्रथम लोकतंत्र का मिसाल पेश किया। हम उस धरती से हैं, हम उस भारत से हैं। भारत की पहचान है बुद्ध से, लोकतंत्र की धरती से पहचान है। और उस भारत के सर्वोच्च सदन में भारत का गृह मंत्री इस तरह का शर्मनाक बयान दे कि अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाने से क्या होगा, ये फैशन हो गया है, भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। ये स्वर्ग किधर है भाई? बाबा साहब ने तो भारत के अरबों लोगों को और खास करके भारत की बेटियों को साक्षात सम्मान, अगर हम उस स्वर्ग की बात करें, सम्मान वाली स्वर्ग की बात करें, प्रेम भाईचारा वाले स्वर्ग की बात करें, तो उन्होंने साक्षात दिया है व्यवहारिक रूप में। जिस भगवान की ये बात और जिस स्वर्ग की बात कर रहे हैं, उस भगवान को, इनके शब्दों में, अमित शाह जी के शब्दों की मैं बात कर रहा हूं, उस भगवान को भी न्याय मिला है तो उसी बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान द्वारा संचालित न्यायालय से, और तब जाकर उसका घर बना है। यही लोग बनवाए। राम मंदिर की बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया देख रही है, दुनिया जान रही है। लेकिन संविधान लागू होने के पहले दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय के बहुसंख्यक जो लोग हैं, उनकी जिंदगी तो नरक थी पहले, संविधान लागू होने के पहले। और वाकई एक बड़ी आबादी को अगर स्वर्ग, इसी धरती पर अगर स्वर्ग मिला तो संविधान की वजह से। देखिए, जैसे हिंदूवादी हिंदुत्व के रथ पर सवार ये लोग नशे में चूर बौड़ाए हुए लोग हैं,
अपने गिरेबान में झांक कर देखें, संविधान लागू होने से पहले, बल्कि हम कहें तो हजारों वर्षों से इन लोगों ने और इनके पूर्वजों ने, हम साफ शब्दों में कहें तो मनुवादियों ने, मनुपुत्रों ने, और ये लोग जिस विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, आरएसएस और भाजपा के लोग, हम अगर साफ कहें तो माफी वीर सावरकर के संतानों ने तब हजारों वर्षों से हिंदूवादी व्यवस्था तो रही ना, लेकिन उस व्यवस्था में क्या मानवता, इंसानियत को कितना शर्मसार किया गया। गंगा नहाते नहाते फिर भी शूद्र के शूद्र क्यों? ये शूद्र, ये 4 वर्ण, वर्ण भेद, जाति भेद, 6743 जातियां, और फिर छूत अछूत, ये किसने बनाई? क्या मुसलमानों की देन है? क्या दूसरे धर्म वालों की देन है कि ये जो तथाकथित हिंदूवादी लोग हैं, थे इनके पूर्वज, उसी ने बनाया ना। वर्ण बांट करके, 4 वर्णों में बांट कर, 6743 जातियों में बांट कर कितना शर्मसार किया मानवता, इंसानियत को। और तो और इतना ही नहीं, बहन बेटियों, अपनी माताओं को भी छोड़ा क्या? अगर ये मानवता, इंसानियत की बात करते हैं तो उस समय इनकी कलम कैसे लिख दिया, कैसे इनकी कलम इजाजत दी, इनकी विचारधारा, इनका दिलो दिमाग कैसे इजाजत दिया कि भारत की बेटियों नहीं, दूसरे की बेटियां नहीं, अपनी बेटियां की बात, ये शर्मसार करने वाली बात। ढोल गंवार शूद्र पर सुनार, ये सब सकल तारण के अधिकारी, ये तो बाद में लिखी गई। उसके साथ साथ ये भी रामचरितमानस में तुलसीदास दुबे ने लिखा है, अधम जाति में विद्या पायो भयऊ यथा ही दूध पिलायो। सभी शूद्र जातियों के लिए, एससी एसटी ओबीसी ईबीसी जातियों के लिए उसने लिखा। माताएं बहनें बेटियों के लिए लिखा, महावृष्टि चाली फुटही कियारी जिमी स्वतंत्र हुई विग्रही नारी। ये कौन सा, ये कौन सा सम्मानजनक धर्म लिखने वालों ने कैसा धर्म चलाया था, कैसी व्यवस्था चलाई थी, मानवता को कितना कलंकित किया। और उसके पहले अगर हम बात करें तो उसके पहले भी वेद पुराण, जितनी हिंदूवादी धर्म ग्रंथ हैं, वो लिखने वाले कौन लोग हैं? ये मनुस्मृति, ब्राह्मण दंड संहिता है, वो सारी दुनिया जानती है। ब्राह्मण दंड संहिता का ही नाम बाद में मनुस्मृति बदल के रखा गया। ये ब्राह्मण दंड संहिता नाम से ही प्रतीत होता है, क्या मतलब इसका? और जब कोई भी उठाकर पढ़े, कितना कलंकित किया है मानवता, इंसानियत को उसमें। वर्ण भेदी बातें, जातिवाद बातें, पक्षपाती बातें, मानवता इंसानियत के साथ कितना शर्मनाक व्यवहार की बातें, कितनी सारी बातें हैं जो कलंकित करती है। और भारत की जो मूल परंपरा रही, मूल व्यवस्था थी, बौद्धिक व्यवस्था, विश्व गुरु, जहां विश्व भर के बच्चे पढ़ते थे, विद्यार्थी पढ़ते थे, शिक्षक पढ़ाते थे, अध्ययन अध्यापन का केंद्र था, कितना शर्मसार और कलंकित किया। यहां तक कि बुद्ध को भी नहीं छोड़ा। बुद्ध के बारे में भी वो रामचरित वाल्मीकि रामायण में कितना कलंकित किया है, चोर की भांति बौद्धिस्टों को बताया है उसमें छंद के माध्यम से। ये ठीक है। मनुस्मृति को मानने वाले लोग, विष्णु देव जी, हम आते हैं फिर आपके पास। गिरिजेश्वर प्रसाद जी से एक सवाल है कि अभी जिस तरह से सदन के अंदर और सदन के बाहर, आपके झारखंड में भी आदिवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है आज, और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। मतलब देश भर के तमाम संगठन और पार्टी के लोग भी आक्रोशित हैं, और खासकर अंबेडकर वादी जो लोग हैं, जोरदार तरीके से अमित शाह पर हमला कर रहे हैं, और बीजेपी और आरएसएस पर, और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या देख रहे हैं, जो दलित, खासकर दलित समाज से गए हुए जो नेता हैं, चाहे बीजेपी आरएसएस में चिराग पासवान की बात कर ले, मांझी जी की बात कर ले, चाहे देश में और भी, जो अंबेडकर के पुत्र खुद को बताते हैं, मानस पुत्र बताते हैं, उन लोगों की चुप्पी क्या बताती है? गिरिजेश जी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत मौजूद सवाल मायावती है। जी का एक सॉफ्ट सॉफ्ट जो है एक आया है बयान, लेकिन हम्म। बाकी जिस तरह से चुप हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अंबेडकर वादियों का जो इतिहास रहा है और वर्तमान रहा है, बड़ी
क्या कहें, बेदर्दी के साथ मैं कहना चाहूंगा, बड़ी निर्ममता के साथ, कि उनका इतिहास बहुत खराब रहा है। अंबेडकर जी को हटा दीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए काशीराम जी, मायावती, रामविलास पासवान, उधर अठावले, इधर चिराग पासवान, और इधर अभी जीतन राम मांझी। मैं आम बुद्धिजीवियों की बात नहीं कर रहा हूं। आम बुद्धिजीवियों में आज भी कुछ अंबेडकरवादी हैं जो अंबेडकर साहब के विचारों से सहमति व्यक्त करते हैं, और उसके रास्ते पर चलना तो बहुत ही असंभव है, लेकिन अंबेडकर की थाती को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन बुद्धिजीवियों में भी ज्यादातर अंबेडकर का नाम लेकर धंधेबाजी कर रहे हैं। और राजनीतिक नेताओं की जो हम बात करें, तो मैंने नाम गिनाया आपको, काशीराम जी हो, मायावती, अठावले हो, रामविलास पासवान, चिराग और मांझी तक। इस बीच में और कोई छूट गए हो तो नाम जोड़ लिया जाएगा। इनका चरित्र है कि अंबेडकरवाद के नाम पर राजनीति करना, व्यक्तिगत हित साधना, समाज के साथ दगा करना, अंबेडकर जी के विचारों के साथ दगा करना, और अंबेडकर जी जिन विचारों के खिलाफ पूरी जिंदगी उन्होंने लगा दी, उन्हीं विचारों की गोद में जाकर बैठ जाना, यह अंबेडकरवादियों की स्थिति रही है, उनका चरित्र रहा है। आज आपने चुप्पी पर सवाल उठाया कि चुप्पी के मायने क्या है। गुलाम कुछ बोलता नहीं है, गुलामों की हैसियत बोलने की नहीं होती है। रामविलास पासवान भी गुलाम थे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में। आज उनका बेटा चिराग पासवान भी गुलाम है, और ये जीतन राम मांझी भी गुलाम है। गुलाम से ज्यादा इनकी हैसियत नहीं है। आज अगर इनकी हैसियत होती तो ये जो है अमित शाह के खिलाफ सड़क पे उतरते, एक बयान देते, लेकिन इनमें वो हिम्मत कहाँ, वो साहस कहाँ। गुलामों में कोई ताकत और कोई साहस नहीं होती है। ये गुलाम है और हमारे समाज के सबसे बड़े दगाबाज है। और यह भी सुन लीजिए संतोष जी, आज अगर अमित शाह को यह हिम्मत हुई है कि हमारे अंबेडकर साहब का अपमान करने की, हमारे अंबेडकर साहब को खारिज करने की, तो यह ताकत उन्हें आरएसएस से नहीं मिली है, यह ताकत उन्हें भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिली है, यह ताकत इन गद्दारों से मिली है। रामविलास पासवान, मायावती और चिराग और मांझी जैसे लोगों से मिली है। इनके बल पर इन्हें भरोसा है कि ये जो दलाल हैं इनके, ये उनके पक्ष में खड़ा रहेंगे, चाहे अंबेडकर जी के साथ कुछ भी कर ले। और आप देखिए वही हो रहा है आज देश में। संविधान पर जो खतरे की हम बात कर रहे हैं, यह संविधान का खतरा किनके कारण से पैदा हुआ है, किनके समर्थन से यह सरकार चल रही है, किनके समर्थन से मनुवादियों की सरकार है पिछले 10-11 वर्षों से। बताइए ना, क्या मनुवादियों में औकात है कि वे अपना एक एमपी एमएलए जिता ले? मनुवादियों में औकात है? अपना एक एमएलए नहीं जिता सकते हैं, अपना एक एमपी नहीं जिता सकते हैं, तो कौन खड़ा है उनके साथ? ऐसे गद्दार खड़े हैं। और इसमें मैं समाजवादियों को भी जोड़ना चाहता हूं। केवल अंबेडकरवादी ही नहीं, समाजवादी भी हैं। शरद यादव, उसके पहले जॉर्ज फर्नांडिस से शुरू कीजिए। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव से लेकर, और ये रामविलास भी अपने आप को समाजवादी भी बोलते थे, और नीतीश कुमार तक, ये हमारे सबसे बड़े क्या कहिए गद्दार हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो उनकी विचारधारा 100 वर्षों से चली आ रही है कि उन्हें संविधान पसंद नहीं है, उन्हें देश में हिंदू राष्ट्र देश को बनाना है। वे मनुवाद के समर्थक हैं। यह उनकी नई विचारधारा नहीं है, वे बिल्कुल साफ है। मैं कहता हूं, अब पूरी ईमानदारी से वे राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस। लेकिन ये जो हमारे अंबेडकरवादी हैं और समाजवादी हैं, इन गद्दारों के चलते हमारे देश के संविधान पर खतरा पैदा हुआ है, हमारे देश की लोकतांत्रिक मूल्यों पर खतरा पैदा हुआ है, और लोकतांत्रिक संगठनों संस्थाओं पर खतरा पैदा हुआ है। इसलिए सबसे ज्यादा अगर जिम्मेवार और दोषी हैं तो ये तथाकथित अंबेडकरवादी और ये समाजवादी है। हमें इनसे पहले लड़ना होगा। जी, आपने बहुत कड़े शब्दों में दलित पिछड़े समाज के वैसे नेताओं की आपने आलोचना की है जो समाज का वोट लेकर अंबेडकर साहब का नाम लेकर जाते हैं, लेकिन खड़े हो जाते हैं संविधान और अंबेडकर साहब के दुश्मनों के साथ। ये संपूर्ण सभी समाजवादियों और सभी अंबेडकरवादियों के लिए शब्द नहीं है, उन लोगों के लिए है जो दुश्मन के साथ खड़े होते हैं। अंतिम सवाल, विष्णुदेव जी, आगे आप क्या देख रहे हैं, कौन जीतेगा? क्या संविधान को ये लोग मिटा देंगे? क्या सही में हिंदू राष्ट्र ले आएंगे? क्या जनता सोई रहेगी और जो हमारे नेता हैं वो उनकी गोद में खेलते रहेंगे?
ये सच है, ये कड़वा सच है। हम अम्बेडकरवादी हों या हम समाजवादी हों, इस बात को स्वीकारना होगा कि लोग उस नाम का इस्तेमाल करके जब पद धारण करते हैं, सक्षम बनते हैं कुछ करने के लिए, कुछ बेहतर अपने समाज और समुदाय के लिए, तो वहां पर जाकर वो उन मनवादियों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। क्यों? अपनी स्वार्थ सिद्धि में। और वो भूल जाते हैं कि हमने लंबी लंबी भाषण क्या दिया। अब दूसरी बात यह है कि हिंदू, इनको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए संतोष सर, इनको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना। हिंदू शब्द हिंदूवादी लेखकों के किसी धर्म ग्रंथ में आप खोजकर हमको दिखा दीजिए। वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, किसी में भी, कोई उपनिषद, किसी में आप दिखा दें हिंदू शब्द, नहीं है। हिंदू शब्द की अगर कहीं चर्चा है, आजकल जो लोग गूगल बाबा पर विश्वास करते हैं वो लोग भी सर्च करके देख लें। और जहां तक लोग जानते भी हैं कि हिंदू शब्द का अर्थ क्या है और कब इस्तेमाल किया गया है, इसी देश में जजिया कर जब लगाया जा रहा था तो ब्राह्मणों ने क्यों लिख करके दिया कि हम हिंदू नहीं हैं, हम तो विदेशी हैं, हम पर टैक्स न लगाया जाए। क्या मैं सही हूं? इसी देश में 1000 साल पहले आर्य धर्म आते हैं, फिर वैदिक धर्म आते हैं, फिर हिंदू धर्म आते हैं आज वर्तमान में, और अब सनातन धर्म आने लगा। ये बार बार धर्म बदल रहा है क्या इन लोगों का? नहीं, ये तंत्र मंत्र और षड्यंत्र का एक हिस्सा है जो मनुवादियों के द्वारा भारत में संचालित है। तंत्र पूरे देश के शासन व्यवस्था पर, इस तंत्र पर, शासन प्रणाली पर अपना कब्जा, हमारा वर्चस्व कैसे मजबूत रहे। मंत्र, कहीं से कोई कमी हो उधर से तो उस कमी को पूरा करे भावनात्मक रूप से। जो बात बात में इनकी भावना आहत हो जाती है, जब हम और आप तर्कपूर्ण बात करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बौद्धिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तर्क संगत बात करते हैं, तब इनकी भावना आहत होती है, तो वो मंत्र के माध्यम से उसको मजबूत करते हैं धर्म की आड़ में। और तीसरा है, इन दोनों के बाद भी अगर कुछ कमी रह जाए तो उस कमी को और खत्म करके और मजबूती के लिए षड्यंत्र। ये षड्यंत्र है अमित शाह का, ये सुनियोजित है, उनका स्पीच ये सुनियोजित है। तब भी हिंदू थे ना, जब क्या दुर्दशा थी उनके साथ। ये देवदासी प्रथा किसने लाया? सती प्रथा किसकी देन है? प्रथम संतान गंगादान किसकी देन है? आपको विधवा महिलाओं का बाल मुंडन करा के बनारस में छोड़ देना, ये किसकी व्यवस्था थी? स्त्री शुद्धिकरण किसकी व्यवस्था? सार्वजनिक कुआं तालाब से पानी नहीं पी सकते थे, ये किसकी व्यवस्था थी? तो ये आपका कहना है कि इसी दिशा में ले जाने की कोशिश आज हो रही है। संविधान से जो ताकत ये मिली बहुजन हिंदू, समाज को, उस बिल्कुल ताकत को ये कमजोर करना है और फिर पुरानी व्यवस्था में समाज को, बहुजन समाज को ले जाना है। ये एक आपका बात कहना और है। मैं कहूंगा, एक बात मैं और जी। कहूंगा, हिंदू कब? जब वोट लेना हो। हिंदू कब? ये बात उनके लिए नहीं है, मनुवादियों के लिए नहीं है। ये बात हम बिल्कुल गिरिजेश्वर सर से हम इत्तेफाक रखते हुए ये बात को पुनः दोहरा रहे हैं। भारत के 90% SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए है। हिंदू हम कब? जब हमें वोट लेना हो। हिंदू कब? जब हमें धार्मिक आयोजनों के लिए चंदा लेना हो, मतलब ठगना हो, ठगवा गैंग के द्वारा। हिंदू हम कब हैं? मुसलमानों से लड़ने के लिए। हिंदू कब हैं? भारत को छोड़कर पाकिस्तान और बांग्लादेश। देखो देखो, मणिपुर पर एक बार भी मोदी और शाह नहीं बोलते, लेकिन बांग्लादेश के लिए सारे लोगों का खून खौलता है। यहां तक कि चौथा स्तंभ मीडिया को भी चर्चा करने के लिए बहुत वक्त है।
मणिपुर के लिए बोलने के लिए वक्त नहीं है उनके पास। और यहाँ तक कि भारत में भी माने मणिपुर के अलावे भी कई ऐसी जघन्य घटनाएं भारत के दलितों, पिछड़ों और भारत की बेटियों के साथ होते ही इनके भाजपा के शासन में होते ही आ रहा है, लेकिन उन पर चर्चा करने के लिए इनके पास नहीं है। हाँ, इन मामलों में हम हिंदू हो जाते हैं, लेकिन हिंदू हम कब नहीं होते हैं? जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं, तब। कहां कहां? हम देश में न्यायिक प्रणाली को जब हम सुधार की बात करते हैं कि न्यायिक आयोग के द्वारा जजों की बहाली हो, तब हम हिंदू नहीं रह जाते, हम हिंदू विरोधी हो जाते हैं, तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। कॉलेजियम सिस्टम हटाने की जब बात करते हैं, तब हम देशद्रोही हो जाते हैं। जब हम मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने की बात करते हैं, तब हम देशद्रोही हो जाते हैं। जब हम देश भर में जाति जनगणना कराने की बात करते हैं, तब हम हिंदू नहीं देशद्रोही हो जाते हैं। जब हम पूरे देश भर में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग करते हैं, तो हमारी हत्या कर दी जाती है और हम देशद्रोही हो जाते हैं। हम तब हिंदू नहीं होकर देशद्रोही हो जाते हैं जब हम समान शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? यहाँ इसी देश में दो द्विधारी विष्णुदेव जी, शिक्षा समय अधिक होता जा रहा है, आपकी पूरी बात लगभग हो गई। आपका ये कहना है कि हिंदू कब हम होते हैं और हिंदू कब नहीं होते हैं, आपने स्पष्ट कर दिया है। पूरी बातचीत का लबोलुआब ये है कि आज अमित शाह ने जो दुस्साहस किया है, अंबेडकर साहब को एक फैशन शब्द से जोड़ा है कि बोलना फैशन है और इतनी बार अगर भगवान का नाम लेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे या स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा ही कहें, स्वर्ग जाने का मतलब तो गलत उसमें लेते हैं लोग अर्थ में। तो इसके लिए अगर दुस्साहस किया है तो इसके लिए दोषी वो मनुवादी या आरएसएस और बीजेपी वाले नहीं हैं, बल्कि दलित पिछड़े समाज के वे लोग हैं जो संविधान विरोधी लोगों की गोद में बैठे हैं, यानी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार या इस तरह के और मायावती जैसे लोग हैं। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सबने वक्त दिया, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको भी थैंक्स, आपने इतना वक्त दिया है देखने में। गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।